अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम सबा एंड आई एम योर साइंस टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी बुक का यूनिट नंबर 6 विच इज फूड एंड डाइट। सो लेट्स गो टू द बोर्ड एंड बिगिन विद आवर लेसन। सो फूड एंड डाइट, टू वेरी कॉमन टर्म्स जो आप तकरीबन रोज सुनते हैं। अपना खाना सही से खाया करो, अपनी डाइट ठीक रखा करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, फॉर फीलिंग फिजिकली फिट एंड लिटरली एवरीथिंग दैट यू पुट योर एनर्जी इनटू। तो हम उस यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, बट नॉट एग्जैक्टली फूड एंड डाइट, उसके बारे में, उसकी एक्सटेंडेड ब्रांचेस के बारे में। बेसिकली फूड एंड डाइट के बारे में जितनी भी पढ़ाई होती है या जो स्टडी होती है उनके बारे में, उसको कहा जाता है न्यूट्रिशन। और जो लोग इस पढ़ाई को करते हैं, यानी जो लोग फूड और डाइट के बारे में पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है जेम्स लिंड। ही इज अ पायनियर ऑफ दिस फील्ड। पायनियर इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म, वो होता है आइकॉन या रिप्रेजेंटेटिव, यानी वो इस फील्ड के एक नुमाइंदे हैं जिन्होंने शुरू में बहुत इंपॉर्टेंट फुटस्टेप्स लिए, जिसकी वजह से ये फील्ड बहुत आगे बढ़ सकी। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी। वो क्या थी? ही डिस्कवर्ड दैट स्कर्वी कुड बी क्योर्ड बाय लेमन जूस। स्कर्वी एक डिजीज होता है जो कि बेसिकली फिजिकल वीकनेस और बुखार और इन सूरतों में नजर आता है। और जेम्स लिंड ने ये डिस्कवर किया कि इसका तो बहुत ही आसान हल है, और वो क्या है? सिर्फ आप लेमन यानी नींबू का जूस पिएं। ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बात हम क्यों मेंशन कर रहे हैं? उसकी वजह ये है कि इससे हमें जाहिर होता है कि फूड एंड डाइट कितनी अहम चीज है। बड़ी से लेके छोटी बीमारियों तक हर चीज का हल सिर्फ आपके खाने पीने में ही आपको मिल सकता है। साइंस ने इस तरह की कई ज्यादा डिस्कवरीज की हैं जिनसे हमें बहुत फायदा हुआ है और हम अलग अलग बीमारियों से निपटने के तरीके ढूंढ सके हैं। सो today we will be talking about some of those very important discoveries. The first discovery that we will be talking about today is bacteria and food. बैक्टीरिया के बारे में आप सबने सुना होगा, एड्स में उसके बारे में जिक्र होता है। इवन खाने पीने की रेसिपीज वगैरह में दे ऑफन मेंशन कि बैक्टीरिया से इसको प्रिवेंट करें या सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया इसमें ऐड करें फॉर बेटर प्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया होता क्या है? लेट्स गो अहेड एंड रीड द डेफिनेशन. Bacteria are microscopic organisms that are present all around us. Microscopic क्या होता है? Try to think about it, क्योंकि माइक्रोस्कोप से निकला है, इसकी क्या मतलब हो सकता है? I'm glad you tried. माइक्रोस्कोपिक होता है बहुत ही छोटा, जो कि सिर्फ आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब आप अपने इर्द गिर्द अपने हाथ पर देख के ये नहीं कह सकते कि ओ मुझे बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। That's not possible. You can only see bacteria once you have a microscope around you in front of your eyes, and then you'll be able to spot it. बैक्टीरिया की दो टाइप्स होती हैं। वैसे तो कई सारी टाइप्स होती हैं जिनको आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो दो मेन क्लासिफिकेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं वो हैं, लेट्स गो टू द नेक्स्ट बोर्ड टू सी. So the two types of bacteria that we will be discussing in class today are harmless bacteria and harmful bacteria. वैसे तो इनके नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, यानी खुद से पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब है। हार्मलेस बैक्टीरिया वो होता है जिससे हमें कोई हार्म यानी कि कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इट लिव्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द हर जगह मौजूद होता है और हमें नुकसान नहीं देता, बल्कि कभी कभी हार्मलेस बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ हार्मलेस बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि मिल्क, योगर्ट, चीज, इन सब चीजों में इस्तेमाल होता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे ये चीजें अपने प्रॉपर शेप और टेस्ट में फॉर्म होती हैं। ऑब्वियसली आप अभी बहुत छोटे हैं, so you probably haven't learned about these names, but as you grow up and if you're interested in biology, this is definitely something you would want to look into. दूसरी टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं हार्मफुल बैक्टीरिया की। Let's read what that is. Harmful bacteria is dangerous and can cause many health hazards. Health hazards यानी सेहत को नुकसानात, hazard किसी भी तरह के डैमेज को हम कह सकते हैं, an extreme word used for damage. तो हार्मफुल बैक्टीरिया जो होता है, अनलाइक हार्मलेस बैक्टीरिया, वो भी हमारे इर्द गिर्द तो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो हमारे लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है अलग अलग फॉर्म्स में। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया की दो एग्जांपल्स को, जो कि हैं ई कोली और सैल्मोनेला। ई कोली की फुल फॉर्म होती है एस्चेरिचिया कोली, but I believe you're too young to get used to that terminology yet. So for now we'll be calling it E. coli. E. coli is a harmful bacteria, singular bacterium, present in the intestines of many living organisms including humans. इसका क्या मतलब है? जो टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पर मेंशन की,
सिंगुलर बैक्टीरियम, इसका क्या मतलब है? बेसिकली बैक्टीरिया हम प्लूरल फॉर्म में बैक्टीरिया को कहते हैं, लेकिन अगर सिर्फ एक बैक्टीरियम प्रेजेंट हो तो सिंगुलर फॉर्म में उसको बैक्टीरियम कहा जाता है, बैक्टीरिया नहीं। ऑल्दो आप बैक्टीरियम का लफ्ज बहुत कम सुनेंगे क्योंकि ज्यादातर बैक्टीरिया बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और ग्रुप्स में ही पाया जाता है। इसकी वजह से साइंस में ऑफन इसको डिस्क्राइब और डिस्कस करते हुए हम बैक्टीरिया की टर्म यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बैक्टीरियम। दैट इज ऑफ टॉपिक। तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज कि एस्चेरिचिया कोली यानी ई कोली होता क्या है। ये एक हार्मफुल बैक्टीरिया होता है जो हमारे इर्द गिर्द कई जगहों पे प्रेजेंट होता है एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस सच एज योर इंटेस्टाइन्स। Yes, that's right. Living right inside you. What happens is कि ई कोली जो है वो लोगों की बॉडी में, लोगों, इंसानों, जानवरों, इन सब की बॉडीज में, इंटेस्टाइन्स में जाके रिजाइड करता है और वहां पर मल्टीप्लाई और ग्रो करता है। इट्स नॉट ऑलवेज हार्मफुल एंड इट इज प्रोबेबली किल्ड ऑफ जब आप उस खाने को गर्म करते हैं, प्रॉपर्ली पकाते हैं या उसके साथ हाइजीन का ख्याल रखते हैं। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते तो एस्चेरिचिया कोली यानी कि ई कोली आपकी बॉडी में आ जाता है आपके स्वॉलो करने के साथ और फिर वो बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करता है। It can cause food poisoning if food such as meat or eggs is undercooked. It can also cause food poisoning if vegetables are not cooked properly before use. So what are we saying? कि अगर आप मीट और एग्स को खाते हैं और उनको प्रॉपरली कुक नहीं करते, अनकुक्ड मीट बेसिकली इज अ ह्यूज कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग फ्रॉम ई कोली। और उसके अलावा सब्जियों को भी ठीक से ना धोने से आप ई कोली को अपने अंदर लेकर जा सकते हैं, जिससे वो आपकी बॉडी में इश्यूज कॉज कर सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू आवर थर्ड वर्ड फॉर द डे टू डिस्कस अबाउट द सेकंड एग्जांपल, दैट इज साल्मोनेला। ऑलराइट देन, साल्मोनेला इज अ लॉट लाइक ई कोली इन इट्स एग्जिस्टेंस एंड इट्स प्रेजेंस, यानी कि वो दिखता भी ई कोली जैसा है और वो प्रेजेंट भी ई कोली की तरह ही होता है एंड इवन मोर वो डैमेज भी ई कोली की तरह ही कॉज करता है। What does that mean? Salmonella is another harmful bacteria that causes severe food poisoning. Severe यानी कि बहुत शदीद किस्म की, बहुत ज़्यादा extreme level की। It is also present in the intestines of living organisms. ये भी बिल्कुल ई कोली की तरह लोगों के intestines में मौजूद होता है, different organisms के, और ये भी उसी तरह uncooked food के थ्रू आपकी बॉडी में ट्रांसमिट होता है। Over here, I've tried to give you a little pictorial representation of meat and eggs that you're very familiar with and that you probably consume on a daily basis. तो उन्हीं के through salmonella possibly आपकी body को enter कर सकता है if you haven't cooked it properly. It causes food poisoning when meat is consumed without being cooked properly. Its symptoms are diarrhea, fever, cramps. As we have discussed numerous times now, ये फूड पॉइजनिंग सिर्फ उसी सूरत में कॉज करता है अगर मीट और एग्स अंडरकुक्ड हो। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कुछ सिम्टम्स भी लिख दिए हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि इस तरह की फूड पॉइजनिंग में होता क्या है। देयर इज डायरिया व्हिच मींस अ वेरी लूज स्टमक, फीवर यानी कि बुखार वगैरह, और क्रैम्प्स यानी कि अलग अलग किस्म के दर्द आपको उठ सकते हैं आपकी बॉडी में, स्पेशली एब्डोमिनल एरिया में। हाउएवर, नाउ दैट वी डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट दे कैन कॉज, You don't have to worry. ये नहीं है कि अब आप खाना ही छोड़ दें कि oh God, ये तो बहुत dangerous और risky है. But there are some very easy precautionary measures to avoid all of this trouble. What are those? Let's move to our next word to see. How to prevent food poisoning from bacteria? Yes, that's a very important question, especially after we've discussed the disastrous effects of bacteria. आप कैसे prevent कर सकते हैं? The good part is उसको प्रिवेंट करने का कोई मुश्किल तरीका नहीं है। It's just very basic hygiene related steps जिनको आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐड करके इस तरह के सारे ट्रबल से बच सकते हैं। So let's read out. Cook food until it is extremely hot. It might sound very obvious कि हाँ जाहिर है खाने को अच्छे से गर्म कर लें, but over here we're saying कि extremely hot, बहुत अच्छे से गर्म करें ताकि वो सारा का सारा बैक्टीरिया जो है वो बिल्कुल डाई डाउन कर जाए हीट की वजह से। इट माइट बी कि आपको बहुत देर वेट करना पड़े खाने की प्रॉपर टेम्परेचर पे आने के लिए, बट दैट इज फाइन एज लॉन्ग एज यूर सेफ। द सेकेंड थिंग ओवर हियर इज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड व्हाइल हैंडलिंग फूड। आप कहते होंगे हर कोई बार बार क्यों कहता है, हर वक्त हर कोई इसको रीइंफोर्स क्यों करता है, ये इतनी बेसिक बात है, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाई एवरीवनस कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू टू डू इट, क्योंकि कई सारी बीमारियों से आप सिर्फ अच्छी तरह से हाथ धोने से ही बच सकते हैं। तो आप हाथ धोएं, ना सिर्फ खाने को खाने से पहले बल्कि उसको हैंडल करने से, यानी पकड़ के कहीं रखने से, उसको उठाने से पहले हमेशा अपने हाथ धोएं। कभी भी खाने को गंदे हाथों से टच ना करें, क्योंकि आपके हाथों पे मेजॉरिटी जर्म्स होते हैं
जो खाने को टच करने से खाने में ट्रांसफर होकर ऑब्वियसली आपकी इनटेक के थ्रू आपकी बॉडी में चले जाते हैं। डू नॉट यूज एन अनवॉश चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड अक्सर लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स कट की, चॉपिंग बोर्ड को वापस स्टैंड पर रखा और अपनी वेजिटेबल्स यूज कर ली, फिर अगली दफा आए और उसी चॉपिंग बोर्ड को निकाला और उसी पे दोबारा से वेजिटेबल्स कट कर ली। ये तो बहुत ही गलत बात है। एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट? उसकी वजह ये है कि आपने जब चॉपिंग बोर्ड पे वेजिटेबल्स कट की तो उसके कुछ रिमेन्स जो हैं वो उसी पर रह गए। जब आपने उसे वापस रख दिया तो उतनी देर में बैक्टीरिया ने फिर से उसको कंटामिनेट कर दिया, यानी कि बैक्टीरिया वहां उगना शुरू हो गया और वहां पर क्योंकि उसको ऑब्वियसली फूड मिल रहा है वेजिटेबल्स के रिमेन्स की सूरत में, तो वो वहां पर फर्दर ग्रो कर रहा है। और जब आप दोबारा से निकाल के इसको यूज करते हैं तो आप एक बैक्टीरिया इन्फेक्टेड चॉपिंग बोर्ड को यूज कर रहे होते हैं। तो इससे मैं क्या इम्प्लाई कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा एसेंशियल है कि आप अपने चॉपिंग बोर्ड को अच्छी तरह से धोकर वापस प्लेस करें। A term that I used just now, contaminate. I'm sorry if some of you are confused, that's why I will elaborate on it. Contaminate science, especially biology में एक बड़ी important term है और ये आप बहुत ज़्यादा सुनेंगे in the further classes. Contaminate करना होता है किसी चीज़ को impure बनाना। उसका मतलब है कि एक चीज़ अपनी proper form में है, आप आएँ और उसके अंदर impurity add करें और उसको ख़राब कर दें। इसी तरह हमारा food बिल्कुल प्योर स्टेट में होता है, बैक्टीरिया आता है, उसको कंटामिनेट करता है और हमारी कंजम्पशन के लिए उसको खराब कर देता है। कंटामिनेशन अगेन मीन्स टू यूज समथिंग फॉर योर ओन रिसोर्सेज। गोइंग फर्दर, डू नॉट लेट हीटेड फूड सिट फॉर टू लॉन्ग। इसका क्या मतलब है कि आप गर्म खाने को ज्यादा देर तक छोड़कर ना जाएं। अगेन हम कंटामिनेशन की टर्म यहाँ यूज करेंगे। होता क्या है कि आपने खाना गर्म किया, आप उसको छोड़कर चले गए और फिर वो खुद ही कूल डाउन होता रहा और फिर उसमें बैक्टीरिया फिर से जर्मिनेट यानी कि फिर से प्रोड्यूस होना शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त तो उसको एक बहुत अच्छा माइल्ड सा टेम्परेचर, नॉट टू हॉट और नॉट टू कोल्ड मिलता है जिसमें वो अच्छे से ब्रीड कर पाता है। ऐसी सूरत में आपका खाना पहले से भी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। सो व्हाट डू वी हैव टू डू? यू शुड नॉट लीव हीटेड फूड सिटिंग फॉर टू लॉन्ग। Make sure you heat food through and through by using a skew or a knife. I don't know why I added this because it's the same point. क्या रहे हैं कि आप मेक श्योर करें कि आपका खाना अच्छे से गर्म हो, छुरी या एक स्क्यू यूज कर। उसका मतलब क्या है कि स्क्यू से आप अंदर डिग इन करें या नाइफ से खाने को कट करें और देखें कि क्या उसके सारे पोर्शंस प्रॉपर्ली हीट हुए हैं या सिर्फ ऊपर वाली साइड। We're all familiar कि हम अक्सर क्या करते हैं, खाने को बस गर्म किया अवन में और खा लिया, ये नहीं देखा कि वो अंदर से ठीक से गर्म हुआ या नहीं। और अक्सर ऐसा होता भी है कि आप सैंडविच गर्म करते हैं और उसके अंदर वाली बिट्स बिल्कुल ठंडी रह जाती हैं, लेकिन आप बस जल्दी में खा लेते हैं कि अब मैं क्या इसको फिर से गर्म करूं। बट नाउ दैट यू लर्न कि वो कितना नुकसानदेह हो सकता है, आई होप यू विल अवॉइड डूइंग दैट इन द फ्यूचर और आप मेक श्योर करेंगे कि आपका खाना थ्रू एंड थ्रू यानी कि पूरी तरह से अच्छे से गर्म हुआ है। Stir food to evenly distribute heat. What does that mean? It's a very simple concept कि आप जब खाने को स्टर करें तो आप उसको अच्छी तरह से स्टर करें ताकि हीट जो है वो सिर्फ बॉटम में या टॉप पे या साइड्स पे ना रहे, पूरे खाने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब ये तो कॉमन सेंस है कि हीट जहाँ से आ रही होगी खाना वहां से ज्यादा अच्छे से गर्म होगा। जैसे अगर आपने स्टोव पे अपने पॉट को रखा है तो नीचे वाला खाना यानी कि लेट्स अज्यूम आप एक सूप को हीट कर रहे हैं, पॉट पे आपने उस सूप को प्लेस किया तो बॉटम वाली साइड जो है वो बहुत अच्छे से हीट होगी, लेकिन ऊपर वाली शायद उतने अच्छे से हीट ना हो सके। या अगर आपने ओवन में रखा तो ऊपर से हीट रेज आ रही हैं तो ऊपर वाला पोर्शन बहुत अच्छे से गर्म हो गया और नीचे से ठंडा रहा। सो व्हाट डू वी डू इन दैट केस? आप अच्छे से खाने को स्टर करते रहें, मिक्स करते रहें ताकि नीचे वाली हीटेड फूड आइटम ऊपर की तरफ ट्रांसफर होती रहे और हीट पूरे के पूरे खाने में अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। डू नॉट हीट फूड मोर देन वंस। इट्स अगेन री-इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइडिया कि आपको खाने को ज्यादा देर छोड़ना ही नहीं चाहिए कि वो फिर से ठंडा हो जाए और बार बार गर्म तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि किसी भी पॉइंट पे बैक्टीरिया को एक सूटेबल टेम्परेचर मिल सकता है जिसमें वापस ब्रीड कर सकता है और फिर अगेन becomes capable of causing the damage to your body. Lastly, properly thaw frozen food before use. इसके क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप खाने जब स्पेशली फ्रोजन फूड को फ्रीजर से निकालते हैं तो आप उसको फौरन हीट करना ना शुरू करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि उससे पानी वगैरह निकलता है और वो एक बहुत ही वियर्ड टेम्परेचर स्टेट हो जाती है। What should you do in that scenario? आपको खाने का वेट करना चाहिए कि वो प्रॉपरली thaw हो जाए। What is the meaning of thaw? Thaw मतलब soften यानी कि नरम हो जाए। आपने देखा होगा एक बिल्कुल फ्रोजन स्टेट होती है, एक फ्रोजन खाने को जब आप थोड़ी देर रख दें तो उसकी सॉफ्टन स्टेट होती है। आपको चाहिए कि आप खाने को तब हीट करें जब वो सॉफ्ट या थॉड हो चुका हो
और उसी के बाद वो प्रॉपरली कंजम्पशन के लायक होगा. So that will be it for today. An important term that I want you to remember from today's lesson is contaminate, which means to add an impurity to otherwise pure food. That will be it for our lesson today. We have discussed bacteria, its two types that are harmful and harmless, and then further 2 examples of harmful bacteria. In our next lesson, we'll be discussing another scientific discovery in the world of nutrition, जिसका नाम है genetically modified food, and I'm sure that you will find that topic very interesting. Until then, take care and keep revising this unit. Allah Hafiz.